कहा जाता है कि इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सिवान जिले के दरौली की वीडियो लाल बाबू पासवान की पत्नी मनीषा ने। लॉकडाउन में मनीषा को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन तक राहत की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, उनके घरों में खाना नहीं बन पा रहे हैं, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने फंड से उन ज़रूरतमंद लोगों तक कुछ सहायता करें ताकि वो भूखे ना रह सके। और इसी को लेकर के वीडियो की पत्नी मनीषा अपने पति को साथ में लेकर चल पड़ी गरीबों की सेवा करने। और अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान के दरौली में, वीडियो के आवास पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि स्वयं वीडियो जो है लाल बाबू पासवान और उनकी पत्नी मनीषा, ये यहाँ पे दोनों खड़ी हैं। यहाँ पर गरीबों को चिन्हित कर, असहाय लोगों को चिन्हित कर बुलाया जा रहा है और जो राहत की सामग्री है उसे देने का काम किया जा रहा है ताकि उनके घरों में चूल्हा जले। हम चलेंगे और जो पैकेट यहाँ पे उस पैकेट को दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं यह वही पैकेट है जिसमें राहत की सामग्री है। मनीषा कुमारी के सौजन्य से जो वीडियो की पत्नी है, दरौली के वीडियो हैं लाल बाबू पासवान, उनके द्वारा इस तरह का नेक और सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जाहिर तौर पे लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि वीडियो की पत्नी को अचानक लोगों के जनसहयोग के लिए आगे आना पड़ा। इसको लेकर हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस पे क्या कुछ कहना है। मैडम, आपका स्वागत है एटीएन लाइव पे। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो आप लोग पैकेटिंग कर रही हैं, तो आखिर अचानक मन में किस तरह की बात आई कि आप लोगों के लिए खड़ी हो गई? ये जो अभी कोरोना का संकट चल रहा है देश में, ये पूरे विश्व स्तर पे जो चल रहा है, तो यहाँ काफ़ी लोग मजदूर भाई जो हमारे हैं वो बिहार से हैं। काफ़ी आसपास में मैं मजदूर वर्ग के लोगों को देख रही हूँ। उनके घर में राशन, उनकी भुखमरी की स्थिति आ गई है। अब ये तो कहीं से अच्छा नहीं लगता कि आप मतलब अच्छे से मतलब कुछ भी है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलिए आगे बढ़ करके मुझे मदद करनी चाहिए और मैं सभी लोगों से चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़कर आएँ और इस कार्य में मदद करें। जिनकी जो क्षमता है, जिनकी जो शक्ति है, वो अपनी शक्ति के अनुरूप ही इस कार्य में सहयोग करें अपने स्तर पर। आपके पति वीडियो हैं दरौली के, कितना सहयोग मिल रहा है इस कार्य को करने में आपको? मैं जब इनके सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो इन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और पूरा साथ दिया इन्होंने मेरा, और इनके प्रोत्साहन से ही मैं आज ये कार्य करने में सफल हो पाई हूँ। लगभग कितने पैकेटिंग की तैयारी की गई है और कैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जैसे कि ज़रूरतमंद लोगों तक ही ये सामग्रियों को दी जा सके? लगभग पैकेट अब स्तर पर कुछ पैकेट, अब मैं क्या बोलूँ, गिनती पैकेट की तो हम लोग करते नहीं हैं। अब जो भी हैं कुछ इसमें मैंने अपना निजी व्यय किया है, कुछ लोग हमारी मदद कर रहे हैं। सब लोगों के मतलब मदद से ही ये कार्य को हम लोग सफल बना रहे हैं। अचानक जा रही है कि चिन्हित कर रहे हैं आप पंचायत लेवल पर आप जा कर के, वार्ड लेवल पे जा कर के कि कौन से गरीब लोग हैं, किनके घर में भी भुखमरी की स्थिति है और ऐसे मजदूर जो इन्हें 1 महीना से काम नहीं मिल पाया है, तो उन लोगों को चिन्हित करके वो आ रहे हैं स्वयं और उन्हें हम वितरण करते हैं। मैडम, एक चर्चा और करेंगे थोड़ा सा। महज कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपके क्षेत्र में लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह का हो सकता है कि वो आने वाले समय में चुनाव लड़ सकेंगी, तो क्या इस पे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ये आम आदमी के लिए जो ये ऐसा नहीं है, सबको अपना अधिकार है। जाहिर तौर पे मैं हूँ या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपना अधिकार है और किसी को भी यह रहता है कि समाज के लिए हम सेवा करें। तो क्या आप भी चाहती हैं कि समाज के लोगों को सेवा करें? समाज के लिए सेवा शुरू से करना चाही हूँ और स्टूडेंट लाइफ से ही मैं सक्रिय रही हूँ समाज सेवा के लिए। पर ये जो एमएलए इलेक्शन और विधानसभा चुनाव से लोग मुझे जोड़ कर देख रहे हैं, तो ये झूठी अफवाह है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। ये अपने अपने लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि हाँ मैं अभी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हूँ। और मेरे इस कार्य से जिन लोगों को आपत्ति हो रही है या जिन लोगों को मतलब लग रहा है ऐसा कि इसके पीछे किसी प्रकार का स्वार्थ है, तो अब मैं किन किन लोगों को सफाया देते रहूं, वो तो मेरे से संभव नहीं है।
मैं सदैव गरीबों की सहायता की हूँ, अभी भी कर रही हूँ। और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी राजनीति बंद करके जो संभव हो सके मदद करें। इस समय सभी को है एकजुट होकर के कार्य करने का, ना कि किसी के कार्य में कमी निकालना, बाधा डालना। अभी तो हमारे मोदी जी भी सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अपने स्तर पर मदद करें, तो मैं भी उन्हीं की बात मान रही हूँ। सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है तो हम सबको मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए, न कि इस तरीके की गंदी राजनीति करनी चाहिए। मैडम, एक और चीज़ है कि मोदी जी की काफ़ी फ़ैन आप दिखाई देती हैं, आखिर क्यों ऐसा? मोदी जी में क्या कुछ दिखाई देता है? एक्चुअली जिस समय मैं IAS की तैयारी कर रही थी तो उस दौरान मतलब मोदी जी का नाम आया। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जितनी तरह की योजनाएं चलाई हैं, ये किसी सरकार के पीरियड में नहीं हुआ। और आज कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया बनकर उभरा है भारत, तो इस वजह से भी मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ये जो पहल है कि हम अपन लॉकडाउन करके जो उन्होंने नियंत्रण किया, नहीं तो जिस प्रकार भारत की आबादी है, यहाँ पे कोरोना वायरस को फैलने से रोका नहीं जा सकता था। फिर भी अपने देश की स्थिति काफ़ी अच्छी है अन्य देशों के मुकाबले। जैसे इटली और अमेरिका में वो इतने विकसित देश हैं, फिर भी उन्होंने कोरोना महामारी को रोकने में वो असक्षम रहे। किंतु भारत अभी भी इस लॉकडाउन की प्रक्रिया, सरकार का जो कार्य है वो कार्य काफ़ी सराहनीय है। और इस कार्य से मैं भी प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं रात दिन अपने पति को देखती हूँ घर में कि वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, 24 आवर ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी सरकार का एक अंग ही है। तो अगर ये 24 आवर ड्यूटी कर सकते हैं तो क्या हम पहल करके कुछ मदद नहीं कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, बस मदद करने की इच्छा है। और ये इच्छा मेरी आज की नहीं है, ये इच्छा मेरी सदैव रही है। मोदी जी की फ़ैन होने के जवाब पे ही एक सवाल हमारे सामने आ चुका है कि आप बीडीओ की पत्नी के साथ साथ एक शिक्षित महिला भी हैं, और ऐसे में बीजेपी के कभी कद्दावर नेता या फिर मोदी के का कभी कॉल आ जाए, ऑफर आ जाए, तो क्या एक्सेप्ट करेंगी उस कॉल को? किसी तरह का अगर होता है तो पार्टी में लाने की बात होती है, और कहीं भी किसी तरह ये तो भविष्य की बात है। और ऐसी मेरी कोई भी रुचि राजनीति में नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक खुशहाल गृहस्थी जीवन ही, गृहस्थनी कहलाना ही पसंद करूंगी, हाउसवाइफ, और मैं इसी में खुश हूँ। देखिए, बहुत बारीकी के साथ वीडियो की जो पत्नी है मनीषा कुमारी अपनी बातों को हमारे दर्शकों तक रखा। सवाल यह है कि आखिरकार वैसे लोग क्यों विरोध करते हैं जब कोई व्यक्ति आकर के ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करना चाहता है? क्यों नहीं विरोध करने वाले लोग उस ज़रूरतमंद लोगों के घर तक पहुंचकर उनके घर में चूल्हा जलाने का काम करते हैं? और शायद कोरोना, जिस तरह से कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में जिस तरह से चर्चा चल रही थी उस पर मनीषा जी से बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे सभी बातों को खारिज कर दिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं जो वीडियो हैं दरौली के लाल बाबू पासवान जी, इनसे हम बात करेंगे कि सर, आप लोग जो एक सराहनीय कदम उठाए हुए हैं, तो ये फंड कहाँ से आ रहा है? क्या निजी फंड है या सरकारी फंड है? ये मेरा निजी फंड है। वाइफ मेरी चाहती है कि ऐसे लोगों को मैं कुछ राशन दे सकूं, तात्कालिक लाभ पहुंचा सकूं। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था है, सरकार हर लोग के लिए अपनी व्यवस्था करके रखी है, उसमें मैं खुद शामिल हूं। प्रखंड स्तर पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वो खुद स्वयं मैं देख रहा हूं। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मुसीबत में हो उनके लिए मैं खड़ा हो रहा हूं, तत्पर हूं। सरकार का निर्देश है, 24 घंटा हम लोग ड्यूटी में लगे हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मजदूर भाई हैं जो अभी राशन कार्ड या ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं, जिनको तात्कालिक राहत पहुंचाना है। हमारी वाइफ की पहल थी, आग्रह था, मैं उसको स्वीकार किया और उन्हें सहयोग किया। मैंने उन्हें कहा भी कि आप इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि तात्कालिक राहत देना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और मैं उनको सरकारी राहत तो दूंगा ही। जो एलिजिबल हैं, जो अर्हता रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है और हम उन्हें जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन जो लोग कुछ वंचित हैं, जो छूटे हुए हैं, जो बाहर से आए हैं, जिनकी मजदूरी चली गई है, ऐसे लोगों को ही हम इस तरह का राहत पहुंचा रहे हैं। सर, जिस तरह से क्षेत्र में जो चर्चाएं चल रही है, जैसे कि आपको भी जानकारी होगी, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि आपकी पत्नी मनीषा जी राजनीतिक में पांव पसारने वाली हैं, आने वाली हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। एक अच्छी बात है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लिख कर ही आया हूँ। अगर कल कोई राजनीति में जाता है
तो ये अच्छी बात है। पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है, राज्य के लिए बहुत अच्छी बात आना है। भी चाहिए शिक्षित पर लोगों अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। चुनावी स्थिति बाद में आएगी, उस समय क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। फिलहाल हमारी मंशा, हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों को सहायता पहुँचाना है। सर एक और सवाल है कि अगर आने वाले विधानसभा में जैसे कि बीजेपी की फ़ैन है, आपकी पत्नी भी, मोदी जी के बहुत सारे लोग फ़ैन हैं, तो ऐसे में सर कुछ ऑफ़र आते हैं तो क्या उसे आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? अब ऑफ़र आएंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो मैं वीडियो के रूप में काम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी एक गृहिणी के रूप में काम कर रही हैं। इनकी मंशा थी और हम लोग इस ख्याल से वितरण कर रहे हैं कि लोगों को सहयोग कर सकें। चलिए, तो आपने देखा कि वीडियो और उनकी पत्नी से बातचीत हुई। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जन सहयोग के तौर पे हम लोग राहत की सामग्री बांट रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चा जो चल रही है इस क्षेत्र में कि जो इनके द्वारा राहत की सामग्री बांटी जा रही है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, जिस पर इन दोनों लोगों ने विराम लगाने का काम किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो दरौली की राजनीति है वो क्या कुछ करवट लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।